नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और आज का स्पेशल वीडियो ये होगा जिसमें हम लोग एएसओ मेंस एग्जामिनेशन और 71 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के पेपर में से ज्योग्राफी के सवालों का सोर्स ट्रेस करेंगे और न केवल सोर्स निकालेंगे बल्कि आने वाले एग्ज़ाम के हेतु कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसे भी हम लोग लिस्ट बना करके देख लेंगे। आपको मैं किताब भी सजेस्ट कर दूंगा। किताब आपके स्क्रीन पर प्रोडक्ट नाम से लिखा होगा, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सवालों को देखेंगे, सवाल के साथ साथ उसका स्तर भी देखेंगे कि ज्योग्राफी में किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ में चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका जुलाई में ही एग्जामिनेशन है 26 जुलाई को, तो ज्योग्राफी जो है ये कौन से बेसिक सोर्स हैं जिसे ज़रूर पढ़ा जाए ताकि एग्जामिनेशन में कभी भी सवाल गलत ना हो। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से तुलनात्मक रूप से अगर सही से उसको किया जाए तो उसमें से 10 में से कम 7 सवालों तक सॉल्व किए जा सकते हैं। साइंस में 30 में से 27 सॉल्व करना कठिन होता है, लेकिन आप आसानी से ज्योग्राफी में अगर 10 सवाल आते हैं, 15 सवाल आते हैं तो आप उसमें से मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किसी बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो सभी टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले सवालों को ये एएसओ मेंस एग्जामिनेशन का पेपर है। एएसओ के मेंस एग्जामिनेशन में साइंस के 41 सवाल पूछे गए, लेकिन ठीक है वो मेंस एग्जामिनेशन था, टफ होता है तो उस हिसाब से, लेकिन बीपीएससी में कभी भी 34 तक गया है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के देखिए एएसओ मेंस से पहला सवाल क्या पूछा गया था, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, यानी कि बिहार स्पेशल से एक सवाल पूछा गया है। बिहार स्पेशल का यह सवाल हो गया। केसरिया चौर आर्द्र भूमि, हमने ज्योग्राफी लिया है इसमें, उस ज्योग्राफी में इकोलॉजी के जो फैक्ट हैं जैसे कि नेशनल पार्क हो गए या आर्द्र भूमि हो गई, पक्षी अभयारण्य हो गए, उसे भी हमने शामिल करने का प्रयास किया है। केसरिया चौर ये भी बिहार स्पेशल का सवाल हो गया। बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी में सामान्य तौर पर 69 बीपीएससी को छोड़ दे तो वन लाइनर सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या हमेशा वन लाइनर पूछे जाएंगे? नहीं। 69 बीपीएससी में एक खनिज संपदा से जुड़ा हुआ सवाल जो है, खनिज संसाधन मिनरल्स जो होते हैं उस चैप्टर से पूछा गया सवाल था, जिसमें 4 स्टेटमेंट बड़े बड़े दिए हुए थे, लेकिन केवल उसको मैच करना था जगहों के नाम से। भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर है? ये तो आपका कल्चर सवाल हो गया। निम्न से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? पोलावरम परियोजना के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है, यानी कि नदी चैप्टर से हमने 2 सवाल देखे। नदी चैप्टर से अभी तक हमने 2 सवाल देखे। निम्न से कौन सा शहर BHEL के से संबंधित नहीं है? क्या ये ज्योग्राफी का सवाल है? हाँ बिल्कुल है। उद्योग वाला ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। ज्योग्राफी में हम लोग उद्योग धंधों को भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना होता है सरकार की बड़ी बड़ी जो इकाइयाँ हैं, भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, उसके अलावा NTPC हो गया, ये सब कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये जनरली उद्योग धंधों में ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड का जो झरिया का इलाका है, वहाँ से कोई बड़ी सरकार की कंपनियाँ हैं तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये योजना आयोग लिख दिया गया था, जबकि यह नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, और ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दिया गया है आपसे, क्या दिया गया है, तो आबादी। ज्योग्राफी में आबादी पढ़ी जाती है भाई, जनघनत्व तो पढ़ा जाता है, वैसे जनसंख्या आप बिना ज्योग्राफी के भी पढ़ करके जाते हैं। मानव ज्योग्राफी का पोर्शन होता है आबादी, जहाँ पर पढ़ा जाता है जनसंख्या। आप इसे ज्योग्राफी में नहीं मानेंगे तो भी आप जनसंख्या चैप्टर पढ़ के जाते, वहाँ से यह सवाल पूछा गया। अगर हम लोग इसको ज्योग्राफी मानेंगे तो अभी तक एक सवाल हमें मिला है जो मैच करने वाला है और काफ़ी बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन ये भी आसान स्तर में ही आएगा, क्योंकि एक इसमें से मैच कर ले जाएंगे तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। बुंदेलखंड का पाठार आ गया, पाठार से सवाल है, पाठार से सवाल पूछा गया है। पाठार और पहाड़ चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड पाठार जो है उनके बारे में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से बुंदेलखंड के पाठार के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, ये अभिकथन और कारण वाला सवाल है। मैं जो अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें भी एक दिन मैंने दिया था ये सवाल। भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि किससे हो गया, या फिजिकल ज्योग्राफी से चैप्टर सवाल हो गया। वो भी भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे भारत की जलवायु, भारत के चट्टान, भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं, भारत का जो मौसम होता है, भारत में जो तट हैं, हमारे कैसा निर्माण हुआ भारत भूमि का, कौन कौन सा प्लेट हैं, ये जो हिस्सा है इससे जुड़े हुए सवाल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का मौसम वाला जो हिस्सा है उससे पूछा गया, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, जलवायु को पढ़ते हैं, मानसून को पढ़ते हैं, चक्रवात को पढ़ते हैं, उस चैप्टर से यह सवाल पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सवाल पूछा गया है, वो भी भारत से जोड़ करके पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये कोई केवल साइक्लोन से सवाल नहीं आया, बल्कि भारत में जो साइक्लोन आते हैं उससे सवाल पूछा गया है, भारत के तटों को कंपैरिजन करके पूछा गया है। तो इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला हिस्सा है उससे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो हिस्ट्री का सवाल हो गया। या एएसओ एग्जामिनेशन में, एएसओ मेंस की मैं बात कर रहा हूँ बंधुओं, एएसओ मेंस एग्जामिनेशन में 10 सवाल जो हैं वो ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। क्या बीपीएससी में भी इतने ही पूछे जाते हैं? देखते हैं ज़रा। यह 71 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम का है। पहला सवाल ही देखिए क्या पूछा गया, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। सवाल का स्तर दिखाऊं मैं आपको किस प्रकार से भिन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये पूछा गया है आपसे। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया है नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। क्या सीधा सीधा सा पूछा गया है कि नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ? नहीं पूछा गया सीधा सीधा सा। आपसे सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं सिविल सर्विसेज में, और इसी स्तर को आपको तैयार करके भी जाना होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बात हो रही कि कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। टॉपिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहला कहाँ पर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है भाई चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। सेकंड है कि प्रस्तावित है कि कैमूर में बिहार का सेकंड जो है यह टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। आप क्या पढ़ के जाएंगे, कहाँ पर प्रस्तावित है, कहाँ बन सकता है। वो आपसे क्या पूछेगा, NTCA के बारे में, ठीक, टाइगर अथॉरिटी के बारे में, कि कौन मान्यता देता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, कब लाया गया था, क्या उद्देश्य है, क्या प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी टाइगर रिजर्व को मान्यता दी जाती है। ये डिफरेंस होता है सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने में और अदर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने में। ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, नागी, नकटी, भीम बांध, ये सब कहाँ पर है, ये आप पढ़ के जा रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन नागी पक्षी अभयारण्य को मान्यता किसने दिया, ये आप नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आपको ये सवाल कठिन लगता है। तो थोड़ा सा डीप डिराइव कीजिए, यह बहुत ज़रूरी हो गया है बीपीएससी के प्रीलिम के हेतु भी, कि आप थोड़ा सा नीचे उतर करके पढ़ें, गहराई से चीज़ों को पढ़ें। वन लाइनर केवल पढ़ करके न जाएं, क्योंकि करंट अफेयर और जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें थोड़ा सा गहराई से अब सवाल पूछ रहा है। अगर उसने पूछा नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो आप तो झट से कर देंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, उतनी तो तैयारी आपकी है ही। लेकिन जिस चीज़ की तैयारी नहीं है वो है ये, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कैसे बना, क्या प्रक्रिया होती है, कौन इसका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जब किसी स्थल को शामिल कर दिया जाता है तो वह टाइगर रिजर्व हो जाता है। ठीक है बंधुओं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अफ्री कॉर्नर्स से अभिप्राय किन लोगों से हैं, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में समुदाय से सवाल पूछा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह सवाल है। निम्नलिखित नेपाल के किस ग्लेशियर से मई 2025 को मृत घोषित किया गया, यह आपका करंट अफेयर का सवाल है। बाकी इससे घबराइएगा मत, यह करंट अफेयर का सवाल है और हमने द हिंदू में इसको डिटेल में कवर किया था। अभी तक कितने सवाल आए, तीसरा सवाल था ये, तीसरा सवाल है, जिसमें से 2 सवाल जो हैं आपके यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूछा गया है, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। भारतीय सीमेंट उद्योग, यानी कि भारत में उद्योग धंधों से जुड़े हुए सवाल एक पूछे जा रहे हैं आप।
और सीमेंट वगैरह या कोई भी उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ एक आध सवाल तो ज़रूर ही पूछा जाता है। मानव ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, मानव भूगोल जिसको कहते हैं, जैसे अगर आप 69 बीपीएससी में जाएंगे तो वहाँ पर मानव संसाधन के बारे में सवाल पूछा गया था कि मानव संसाधन होता क्या है। कॉन्सेप्चुअल सवाल था, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल था। तो मानव भूगोल में ही ये सारे के सारे हिस्से को हम लोग कवर करते हैं। औद्योगिक भूगोल होता है तो वहाँ से एक सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो उद्योग धंधों से एक सवाल आ गया। जनरली इसको किससे रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो इसको खनिज संसाधनों से संबंधित करके पूछ लिया जाता है, या फिर करंट अफेयर के उद्योग के जो डेटा आते हैं, जैसे किस उद्योग में कितना प्रोडक्शन हुआ है, या किस राज्य ने किस प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, किस राज्य ने ज़्यादा तांबा का निष्कर्षण किया है, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर का मिला जुला हुआ सवाल होता है। जैसे भारत में अधिकांश सीमेंट कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ पर स्थित है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हैं, हम हैं उत्पादक या नहीं है उत्पादक। तो करंट और स्टैटिक का मिला जुला जो पोर्शन होता है उससे रिलेट करके एक सवाल आपका बनाया गया स्टेटमेंट वाला अभी तक में भारत के भूगोल से। नेक्स्ट देखिए क्या है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यह भी चर्चा में है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछेगा खर्ग आइलैंड कहाँ पर है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं। ये थोड़ा सा डीप डाइव हो गया कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से छोटे छोटे बे को जोड़ता है। वो फारस की खाड़ी है, ओमान सागर से जोड़ता है उसको। ये छोटे छोटे फैक्ट्स को आपको रिलेट करके पूछ सकते हो। वहाँ पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, ईरान की कौन सी नदियाँ अपना पानी गिराती है फारस की खाड़ी में, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का करंट अफेयर से रिलेट करके सवाल पूछा गया है। ग्राउंड जीरो कहाँ है, या कठोर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, बिल्कुल फैक्ट हो गया, कठोर फैक्ट में आ जाता है। निम्न से कौन सा जलडमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल हो गया, वो भी वन लाइनर। लडांग संदर्भित करता है किस चीज़ को, लडंग संदर्भित करता है किस चीज़ को। ये झूम कृषि के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया। स्थानांतरित कृषि जो होती है उसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, हर दूसरे साल बीपीएससी में यह पूछा जाता। अभी तक हमने क्या देखा कि एक ही सवाल केवल आया हुआ है भारत के भूगोल से, बाकी मैक्सिमम जो है वन लाइनर विश्व भूगोल से आए हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप के बारे में सवाल पूछा गया था। या भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है, यह नदी है, नदी चैप्टर से सवाल पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, द्वीपीय मैं बोल रहा था बार बार, द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, नदी चैप्टर सवाल है। ऊपर भी आपने देखा एएसओ मेंस में भी नदी चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं। निम्न से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम स्थल है, यानी कि फिर से यह नदियों से सवाल आया है, गंगा नदी तंत्र से यह सवाल आया है, और यह आपका भारत के दक्षिण का जो भाग है वहाँ के नदी तंत्र से यह सवाल पूछा गया है। इसको कलेक्टिव रूप से कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, यानी कि भारत का जीके हो गया, नारकोंडम और बैरन द्वीप के बारे में पूछा गया है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित हैं, शिमला, रांची, श्रीनगर, देहरादून, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क, ऊपर हमने देखा एक नेशनल पार्क से पूछा गया को सवाल था, उसी प्रकार से ये सवाल भी पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड, असम, एमपी, महाराष्ट्र। बहुत आसान सवाल है ये तो। नेक्स्ट देखिए फिर क्या है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो फिर से यह बिहार की नदियों से जुड़ा हुआ सवाल यह पूछा जा रहा है। बिहार की नदियों से जुड़ा हुआ सवाल है ये। अगला सवाल है बिहार का संपूर्ण भारत का %% पाइराइट, यानी कि बिहार स्पेशल ज्योग्राफी एंड अगेन वन लाइनर सवाल। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है, बिहार स्पेशल एंड अगेन वन लाइनर सवाल, वन लाइनर। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, बिहार स्पेशल से सवाल पूछा गया। अब जरा इसको एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार का ट्रेंड क्या रहा है। देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अगर आप 70 बीपीएससी के पेपर देखेंगे, ज्योग्राफी के सवाल कदाचित इसी प्रकार के दिखेंगे आपको। उसमें स्टेटमेंट वाले 2-3 ज़्यादा होंगे या वन लाइनर कम होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 सवाल कम हो सकता है। नदियों की जगह पर पठारों से सवाल पूछा गया होगा।
अगर आप 69 में जाएंगे तो वहाँ पर मानव ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, स्टेटमेंट वाले सवाल एक दो ज़्यादा डाले गए थे। सवाल का पैटर्न से ज़्यादा किस चीज़ का पैटर्न होता है बंधुओं, कि कौन से मुख्य चैप्टर हैं जहाँ से सवाल मैक्सिमम हर साल बनते हैं। जैसे एक रिवर का जो चैप्टर है, अपवाह तंत्र जो है, उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता है ज्योग्राफी में। एक सवाल निश्चित होता है, गारंटेड होता है, पूछेगा ही पूछेगा। इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में खनिज संसाधन, नदियाँ और झील जो है, और प्रमुख पहाड़ जो हैं, हवाएं जो हैं, इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्या जो 71 बीपीएससी पीटी में जो जिन चैप्टर सवाल आए, क्या उन्हीं को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो पढ़ें किसको? तो ज़रा डिटेल में देखिए। एएसओ मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 सवाल आए, जिसमें से 8 वन लाइनर सवाल थे। क्या सारे स्टेटमेंट वाले ही प्रैक्टिस करें? नहीं, 8 वन लाइनर सवाल थे। लेकिन वन लाइनर सवाल होने का मतलब आसान सवाल कतई नहीं होता है, यही आपको मुझे समझाना था। जैसे ये सवाल जो है, ये आप उतनी आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। ये वन लाइनर सवाल है, ये वन लाइनर सवाल है, लेकिन यह बहुत ही कठोर फैक्ट है, टफ फैक्ट है। इसको हल करना कोई आसान नहीं होगा। यहाँ पर आपको आसान लग रहा है, एग्जामिनेशन में ये आपके लिए कठिन बन सकता है। तो वन लाइनर का मतलब आसान नहीं होता है, और स्टेटमेंट का मतलब कठिन नहीं होता है। ये भी हम समझ लिया था हमने, जब हमने इस सवाल को देखा था कि ये काफ़ी बड़ा सा सवाल दिख रहा है, या आबादी वाला। लेकिन जब हम इसमें जोर लेते हैं सबसे अधिकतम जनघनत्व बिहार का है, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, तो आसानी से हमें ये निकल कर के आ जाता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट वाले आए हैं तो कठिन होंगे और वन लाइनर आए हैं तो टफ होंगे, या स्टेटमेंट वाले आए हैं तो बहुत कठिन होंगे और वन लाइनर आसान होगा। ये कतई ज़रूरी नहीं है, यही मुझे आपको समझाना था। एग्जामिनेशन में अगर पेपर में आपको बड़े बड़े वन लाइनर सवाल देखते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वन लाइनर आपको आसान से दिख रहे हैं तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही कंडीशन में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। यानी कि सरप्राइज नहीं होना है एग्जामिनेशन में, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब जरा चैप्टर्स को देखें, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया है। इंडियन ज्योग्राफी में कितने सवाल आए हैं? 71 बीपीएससी पीटी में कितने सवाल आए थे? 71 बीपीएससी पीटी में टोटल 18 सवाल पूछे गए थे। कितने? 18 सवाल हैं। ध्यान से देखेंगे, 18 सवाल हैं। बिहार स्पेशल के 5 सवाल पूछे गए थे, यानी कि बिहार स्पेशल का पोर्शन काफ़ी रहता है। 18 में से 5 कोई कम नहीं होता है। अब वो भी बिहार स्पेशल जनरली बोनस होते हैं आपके लिए, बोनस होते हैं क्योंकि यह आसान स्तर के सवाल होते हैं। जनरली कितना भी गहरा फैक्ट पूछता है तो भी आप आसानी से कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चैप्टर हैं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में जहां सवाल आते हैं। जैसे खनिज संसाधन का चैप्टर 100% गारंटी है, मिनिमम 1 और 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। बिहार की नदियां मिनिमम 1 और 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। बिहार का सॉइल, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप चाहें तो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से आपके 4 से 5 नंबर, 3 नंबर सिक्योर हो जाते हैं बिल्कुल ही। सॉइल, बिहार के जलवायु, बिहार की नदियाँ, बिहार के नेशनल पार्क, बिहार के जो पक्षी अभ्यारण्य इत्यादि हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं बिहार स्पेशल के जिसे अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो वहाँ से गारंटेड है सवाल आएंगे और आप कर ले जाएंगे। खनिज संसाधन, नदियाँ, सॉइल, और उसके साथ साथ बिहार के नेशनल पार्क, पक्षी अभ्यारण्य, पर्यटन स्थल, ये सब जो हैं इसे आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। सवाल आएगा और आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। ये 4 चैप्टर मात्र। ठीक है, 17 सवाल वन लाइनर थे अभी जो 71 में आए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 सवाल इसमें पूछे गए। यह हाईएस्ट है, ये 71 बीपीएससी हाईएस्ट था। नहीं तो जनरली 1, 2, 3 सवाल तक पूछे जाते हैं। 3 से ज़्यादा बहुत कम बार पूछे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर्स नोट कर लीजिएगा, जैसे
दुनिया भर की नदियाँ, जो चैप्टर चर्चा में रहते हैं। नदियाँ जो हैं, यह चैप्टर आपसे सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नदियों सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ज़रूर आप पढ़ करके जाएं। दुनिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे डेन्यूब नदी है, सीन नदी है, उसके अलावा ह्यूरॉन नदी होगा, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं, उसके अलावा यूरोप की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनका मुहाना, इनका ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, किन देशों से प्रवाहित होते हैं, बस ये आपको पढ़ना होता है। और ये आप एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा पूरा नदी चैप्टर ही। सोर्स में आपको बता दूंगा, वहाँ पर तो लिस्ट मिल जाता है, एक नज़र मारेंगे तो आपको याद हो जाता है। झील है, झील में जैसे ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका, इसमें उत्तरी अमेरिका लगेंगे तो कनाडा के भी प्रमुख लेक शामिल होते हैं, क्योंकि चर्चा में रहते हैं। अफ्रीका के 3 से 4 ही झील हैं, 3 ही झील हैं मुख्य रूप से। एशिया के कुछ झील हैं, जैसे रूस का है, भारत के झील है कुछ। इसमें खारे पानी की झील को अलग कर लीजिएगा और मीठे पानी की झीलों को अलग कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना होता है, आपका झील का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे टीटीकाका क्यों फेमस है भाई, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील है। कहाँ पर है, तो साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर है, तो ये आपको देखना पड़ता है। ठीक, तो झील हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड, खनिज संसाधन, जैसे कहीं कहीं पर कुछ कुछ प्रमुख जो खनिज क्षेत्र हैं दुनिया के, उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। दुनिया के ज्वालामुखी, अगर कोई करंट अफेयर में चर्चा में रहा है तो इसे ज़रूर पढ़ें। जैसे इथियोपिया में एक ज्वालामुखी का उद्गार हो गया था, जिसके धुआं उड़ करके दिल्ली आ गया था, तो क्यों नहीं पूछेगा उससे, उस लोकेशन से सवाल क्यों नहीं पूछेगा आपसे, कहाँ पर है वो। आप तो भूल भी गए होंगे इस इथियोपिया के उस झील को, सॉरी उस ज्वालामुखी को, लेकिन मुझे तो याद है, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ाया था। तो उससे सवाल क्यों नहीं पूछेगा। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं दुनिया के, उसके अलावा करंट में कोई चर्चा में रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए विशेष। नहीं तो कई ऐसा कोई जनरली ज्वालामुखी से बहुत गहराई वाला फैक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है। करंट लोकेशंस, जैसे अभी आजकल फारस की खाड़ी, लाल सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, भूमध्य सागर चर्चा में है, इजराइल चर्चा में है, ईरान चर्चा में है। जैसे ईरान में दस्ते कबीर, दस्ते लूट मरुस्थल है, वहाँ पर ईरान की नदियों के नाम मैंने पढ़ाए हुए हैं। सऊदी अरेबिया और इन सब देशों में कोई नदी बहती है क्या, नहीं बहती है, तो ये पानी कैसे पीते हैं, कहाँ से इनको जल प्राप्त होता है, किस प्रकार के मौसम प्रणाली है यहाँ पर, फारस की खाड़ी से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं, लाल सागर से किन देशों की सीमाएं लगती, लाल सागर लाल क्यों है, वहाँ पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये सब मैंने करंट में पढ़ाया है। तो ये ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है जो आपको लोकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, मैपिंग जिसको कहा जाता है। तो इसे सबसे ज़्यादा ध्यान दें ज्योग्राफी में किसी पोर्शन को, तो वो इसी को ही ध्यान दें, करंट लोकेशन बेस्ड सवालों को, आपका मैक्सिमम हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है झूम कृषि और जनजातियाँ। यह आपसे सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है झूम कृषि। जनजातियाँ अगर कोई चर्चा में है तो आप पढ़ लें, नहीं तो लूसेंट में जो जनजाति या घटना चक्र में जनजाति नामक चैप्टर होता है, उसको आप एक बार लगाएंगे तो आपको सारा याद हो जाता है और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रमुख समुद्री धाराएं और हवाएं जैसे चीनूक हवा चलती है कहाँ पर, यूरोप में प्रमुख हवाएं कौन कौन सी चलती हैं, अफ्रीका के डॉक्टर हवा किसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। इसका PYQ भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। देन मरुस्थल का पोर्शन आता है, जैसे टकला मकान का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अभी मैंने 2 नाम लिए, दस्ते कबीर, दस्ते लूट है। सऊदी अरेबिया का प्रमुख मरुस्थल का क्या नाम है। तो ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक ही चीज़ को करना है, प्रमुख जो पहाड़ हैं, माउंटेन जिसको कहा जाता है, जैसे आल्प्स है यूरोप में, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज है उत्तरी अमेरिका में, और भारत में हिमालय है। तो हिमालय तो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो रॉकीज, एंडीज एंड कौन से हो गए, तो आपका आल्प्स हो गया। इसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी पोर्शन कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। भारत के भूगोल में हर हिस्सा को पढ़ना है, पहाड़, पठार, नदी, मिट्टी, जलवायु और साइक्लोन, और उसके अलावा भारत के निर्माणों, प्लेट, ज्वालामुखी कैसे आती है,
प्लेटों का टूटना क्या होता है, विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का तो पूरा हिस्सा ही आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यह मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। बिहार स्पेशल के लिए इस सवाल को आप फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो पर ही। आपको साइड में जो आपको प्रोडक्ट जैसा दिख रहा होगा लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस किताबों की लिस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 किताब दे दूंगा मैं। प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सा उपयोग करें, तो बिहार स्पेशल का PYQ अवश्य ही लगा करके जाएं। घटना चक्र उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल घटना चक्र पर निर्भर मत रहिएगा। BPSC का लेवल थोड़ा सा डीप हो गया है, नए सवालों का हो गया है, तो केवल घटना चक्र तक सीमित नहीं रहना है, ऐसी गलती नहीं करना है। UPSC PYQ लगाइए एनालिटिकल सवालों के लिए। अचीवर ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एनालिटिकल और फैक्चुअल सारे सवाल करवाता हूं, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। मुझे मैसेज करके मुझसे जुड़ेंगे तो नए प्रकार के मैं सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो लोग जुड़े हैं उन्हें अंदाज़ा है कि किस स्तर के सवाल होते हैं। तो ये कुछ हो गए आपके प्रैक्टिस के सोर्स हो गए। पढ़ने के लिए दृष्टि IAS क्विक ज्योग्राफी की जो बुक आती है हिंदी इंग्लिश, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा NCERT पढ़ रहा है तो 9, 10, 11, 12 की NCERT आपको पूरी पढ़नी पड़ती है, तभी जा कर के आपका उसमें से फैक्ट में से सवाल आएंगे। तो NCERT मैंने बता दिया, पढ़ने के लिए बुक भी बता दिया है, प्रैक्टिस के लिए बुक बता दिया है। बिहार स्पेशल के भी टॉपिक मैंने बता दिए। अगर एक टॉपिक को समराइज करेंगे हम लोग तो कौन कौन से होंगे बिहार स्पेशल में, एक आपका सॉइल का टॉपिक है, एक आपका रिवर का टॉपिक है बिहार स्पेशल में, इसके अलावा एक खनिज संसाधन का टॉपिक है। जनरली सवाल तो इसी से आते हैं। इसके अलावा आपसे जैसे स्थलों के नाम जो हैं, पर्यटन स्थल हो गए, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, पक्षी अभयारण्य हो गया, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बिहार के जलवायु किस प्रकार की है, ये सवाल जनरली पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल की यही टॉपिक है जहाँ सारे सवाल आते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है कहीं से। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मदद ज़रूर ही मिलेगा। और पढ़ते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वन लाइनर के साथ साथ आपको स्टेटमेंट वाले भी सवाल प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, अभी भी ज़्यादा ध्यान वन लाइनर और कठोर फैक्ट वाले सवालों पर देने हैं, न कि स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले निश्चित तौर पर आते हैं, लेकिन केवल वही नहीं आते, अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है। और स्टेटमेंट वाले का मतलब ये नहीं कि कठिन सवाल, और वन लाइनर का मतलब ये नहीं है कि आसान सवाल होते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जिन्हें जुड़ना हो मैसेज करें अचीवर ग्रुप के लिए, नहीं जुड़ना हो तो आपको सोर्स बता दिया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।